स्मार्ट गहरी की गहरी बातें। स्मार्ट हाउस वाइफ लगा लो, हाउस मेकर लगा लो, उसकी एक बढ़िया सी सोच है। नाक बहने लगेगी और बुखार का आगमन हो जाएगा। फिर वो कहेगा और खा ले ठंडी चीजें, मैं तो आऊंगा। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? और अभी मैं टाइम बता दूं, 10:15 हो गई है और मैंने आज 1.5 घंटा के पता नहीं 2 घंटे एक्सरसाइज की और नीचे का काम पूरा हो चुका है। लकी को पेडिग्री दे चुकी हूँ और सवेरे उठी तो थी मैं 4:15 बजे और लेकिन वो मैं वापिस सो गई। पता है कल लकी ने सोने नहीं दिया था ना, तो कल की नींद आज पूरी की है। तो फिर मैं उठी थी 6:30 बजे और जब 4:30 बजे मैं 1 गिलास पानी, उसमें नींबू का रस डाल के, गर्म पानी और उसमें शहद डाल के और 1 गिलास पानी पी के और फिर सो गई थी। फिर उठी, फ्रेश हुई और फिर आधा कप चाय बनाई, घी डाल के वो ली। तो अभी मैं बनाऊंगी 1 कप कॉफी और अभी जो दूध है वो भी गर्म नहीं हुआ है तो वो करूंगी मैं। तो यहाँ पे 1 कप कॉफी बनाऊंगी मैं पहले विदाउट शुगर। और यहाँ पे जो लकी के अंडे कल तलन सब लेके आए थे, इनको भी रखूंगी और थोड़ी सी किचन थोड़ी सी बिल्कुल जरा सी फैली हुई है, उसको भी देखूंगी और फिर आप लोगों से बतियाऊंगी। ये लो जी, ये कमीज हो गया है बिल्कुल रेडी और इसके नीचे ना ऐसी सी सलवार है, ब्लैक नहीं है। तो ये हो गया है बिल्कुल रेडी। तो एक कमीज सिल लिया मैंने, ये देखिए। और इसके नीचे सलवार कौन सी वो दिखा रही हूँ मैं। ये वाली सलवार है इसके नीचे, ये ऐसे कर, ये कभी ना कभी तो व्लॉग में आपको दिख ही जाएगा जब मैं इसको पहनूंगी। पर मेन तो यही था, पर ये ब्लैक पे ज्यादा अच्छी लग रही है ना। तो मेन तो ये था कि भैया मैंने सिल दिया है। तो ये काफी टाइम से ना, बल्कि 3 साल से मेरे पास ये सलवार रखी हुई थी। बेसिकली ये पूरा सूट था, तो इसका कमीज एक भी वॉश में खराब हो गया था, तो ये सलवार तब से रखी थी। तो इसके ऊपर मैं ये कुर्ती का कपड़ा मिला लाई और आज मैंने ये सिल दिया। तो ये हो गया है लुक मेरा। तो जी अभी बनाएंगे, मतलब घिया को उबाल लेती हूँ और 1 कटोरा मैं उसमें से रायता बना लूंगी और बाकी मैं मतलब तड़का लगा दूंगी। तो क्योंकि तलन साहब को तो रायता चाहिए नहीं, तो ऐसा कुछ करके है। तो ये कच्ची कच्ची घिया ले रखी है मैंने, मेरे को रोटी खानी नहीं है। और ये कुछ वो फ्रूट वाले भैया आ गए थे, फ्रूट ले लिए थे, मतलब बेर लिए थे, मैं खा चुकी हूँ। थोड़े से लिए थे, चीकू, पपाया और अंगूर है। तो इनको भी धो के रखूंगी, लेकिन पहले मैं
घिया को बॉईल करना रख देती हूँ ताकि रायता मैं बना के पी सकूँ या मैं खा सकूँ, क्योंकि मेरे को रोटी खानी नहीं। मेरे को बेसिकली ना रोटी की भूख ही नहीं होती है। मतलब मेरे को मतलब ये है कि सब्जी मिल जाए, लस्सी मिल जाए या रायता मिल जाए, मेरे लिए वही सफिशिएंट है। अच्छा, सैलेड मिल जाए। तो पहले मैं ये सोच रही थी कि खीरे का जो रायता बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा घिया भी रखी है, खीरे को सैलेड में काट लेंगी। तो अभी क्योंकि ये जो मैंने घिया दोनों अगर एक की सब्जी बनाऊंगी तो थोड़ी कम रहेगी और दोनों की बनाऊंगी तो ज़्यादा रहेगी। तो फिर ये सोचा कि क्यों ना ऐसे किया जाए। तो ये है स्मार्ट गृहिणी की गहरी बातें। मतलब एक होता है ना कि भाई एक गृहिणी ही सोच सकती है ये चीजें। तो एक स्मार्ट हाउस वाइफ लगा लो, हाउस मेकर लगा लो, उसकी एक बढ़िया सी सोच है ना। तो अभी ये दोनों काम हो जाएंगे। और दही रात को 1 लीटर दूध से ज़्यादा दही मैंने जमा दी थी, तो वो रखी हुई है। तो उसमें से थोड़ी सी मैं डाल लूँगी, मतलब रायते के लिए 1 बाउल बनानी है बेसिकली। तो बाकी तो फ्रिज में रख दी दही, और जो रायता बनाना है वो मैंने बाहर रखी हुई है, क्योंकि अभी जो ये जो मौसम है ना, ये जाता हुआ मौसम है। तो भाई इसमें ना फ्रिज की चीज़ें अगर ठंडी खाएंगे ना तो गला हो जाएगा चौक और नाक बहने लगेगी और बुखार का आगमन हो जाएगा। फिर वो कहेगा और खा ले ठंडी चीजें, मैं तो आऊंगा। तो दूध को रखते हैं ऐथे और इसको चला देते हैं। ये हो गया और इनको मैं धो लेती हूँ। तो ये हो गया है। और पपाया देखती हूँ कैसा निकलेगा। और मेरे को ना पपाया बहुत पसंद है, मैं बहुत खाती हूँ पपाया। अच्छा निकलेगा, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट वाला पपाया, मुंह में जाते ही घुल जाना है। अब ये हो गया है। और इसको रख दूंगी मैं फ्रिज में। ये थोड़ा सा पानी इसका साफ हो जाए तब रखूंगी, और इसको मैं खा लेती हूँ। ये हो गया। और इसको सिम पे कर देती हूँ। सिम पे ना 2 विसल आने तक, फिर इसको बंद कर दूंगी। और भाई पपाया खाना हो तो खा लीजिए। बहुत मीठा है। अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में आ गई हूँ तो घिया की सब्ज़ी का एक शॉर्टकट आपको बताती हूँ, जो कि टेस्टी भी बनती है और जल्दी भी बन जाती है। घिया को जैसे बॉयल कर लिया, आधे का मैंने रायता बना लिया था, और साइड में ये चाय रखी थी लंच के लिए। और अब यहाँ पे चॉपर में लहसुन, प्याज और टमाटर, हरी मिर्च इकट्ठी चॉप कर लिए बारीक बारीक। और कुकर में डाल दिया मस्टर्ड ऑयल, और उसमें डाल दिया है जीरा। और अब जीरा तड़कने के बाद ये जो मैंने मसाला चॉप करके रखा हुआ, यानी टमाटर, प्याज, लहसुन चॉप करके रखे हुए हैं, वो डाल दूंगी इसमें। अब
इनको ना अच्छे से भून लेना है। और ये ना बहुत ही जल्दी सब्जी बनती है और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, आप कभी ट्राई करके देखना। अब यहाँ कलर के लिए मैं देगी मिर्च डाल दूँगी और ये हल्दी और धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर जैसे मैं पीसती हूँ ना, उसी में है ना गरम मसाले का थोड़ा सा जो साबुत मसाले लेके आती हूँ ना, वो गरम मसाला डाल देती हूँ। अब तड़का होने के बाद अब इसमें घिया का पानी निकाल के और घिया अच्छे से भून लेंगी। अब यहाँ पे नमक ऐड कर दूंगी। और आज गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आवाज़ से पता भी चल रहा होगा। तो घिया भूनने के बाद यानी मसाले में भूनने के बाद अब यहाँ पे इसको सूखा भी रख सकते हो या इसमें से जो पानी निकाला था ना वो डाल सकते हो। अब यहाँ पे हरा धनिया ऐड कर दिया। अब ये देखो कितनी बढ़िया ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ लकी के अंडे उबलने रख दिए थे। अब यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और तैलन साहब बोल रहे थे अभी मेरे को नहीं खानी है, तो उनका आटा मैंने कटोरी में डाल कर रख दिया है। और मेरे को लगी हुई थी भूख, तो बोले कि तू खा ले पहले, अभी मेरे को 1-1.5 घंटे के बाद खाऊंगा मैं। तो बस घिया की सब्ज़ी में जो तरी की सब्ज़ी होती है ना, उसमें थोड़ा सा घी ज़रूर से ऐड करना, देसी घी। अभी यहाँ पे मेरे पास टिंडी का घी था, मैं वही डाल रही हूँ। तो इससे ना थोड़ा खट्टापन भी आ जाता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। अब यहाँ पे मैं कुछ सैलेड काट लूँगी। सैलेड में ये टमाटर है और ये जो टमाटर थे वो बहुत ही गुद्देदार टमाटर थे, और खीरा काट लूँगी। तो ये हो गया है भाई मेरा खाना। और अब चलते हैं अंदर और बैठ के आराम से खाते हैं। यहाँ पे आ गई हूँ मैं। और पहले बेटी की कॉल आई थी तो वो बोल रही थी कि व्हाट्सएप पे मैंने कुछ भेजा, पहले मेरे को देख के बताओ, तो बाद में खाना खाना। तो खाना मैंने एक साइड में रख दिया और साथ साथ मैं अपने खीरे खा रही थी। और फिर मैंने उसका जवाब दे के और तब मैं खाना खाने बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे साथ साथ मैं टीवी देख रही हूँ और उसका जो बेटी के फ़ोन का जो मैसेज का जवाब था वो भी दे चुकी हूँ। तो चलिए फिर इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नए दिन में एक नई ऊर्जा के साथ, नए कंटेंट को लेके आऊँगी। और लेके क्या आऊँगी, तबीयत बहुत ख़राब है और गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और बुखार की भी प्रॉब्लम चल रही है 2-3 दिन से। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना भाई। मैं तो चपेटे में आ चुकी हूँ बुखार के, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। ये जाता हुआ मौसम जो है ना, ये बहुत ही दिक्कत करता है। अब कुछ ओढ़ के लेटे तो गर्मी लगती, ना ओढ़े तो ठंड लगती, ऐसा कुछ ये मौसम चल रहा है। तो चलिए फिर अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना है। चिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।